वेलकम टू केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग तीन टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज मैकमारी कपलिंग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकंड वन इज टेबी रिएजेंट जो सिलेक्टिव रिएजेंट है, एंड एट द एंड है जो ग्रुप्स कैटलिस्ट और यू कैन से रिंग क्लोजिंग मेटाफिजिक्स रिएक्शन। तो ये जो तीन टॉपिक ये गेट नेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड ये जो लेक्चर है इसके बाद हम लोग पेरिसाइक्लिक रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। आज लास्ट लेक्चर है फॉर योर पार्ट 2 और यू कैन से चैप्टर 2 का जो सीसी बॉन्ड फॉर्मेशन का जो सीरीज चल रहा था वो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग पेरिसाइक्लिक स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट, तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं मैकमरी कपलिंग। ठीक है, अभी मैकमरी कपलिंग में क्या होता है? मैकमरी कपलिंग में कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड टाइटेनियम के प्रेजेंस में, टाइटेनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में कपलिंग होके डबल बॉन्ड जनरेट करते हैं। राइट, दैट मीन्स ये जो मैकमरी कपलिंग है यहाँ पे हम लोग फर्स्ट जो स्टार्ट करते हैं मैकमरी। ठीक है, मैं पहले मैकमरी से स्टार्ट करता हूँ। जहाँ पे क्या होता है, अगर हम कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड लेंगे, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे आर कर देता हूँ, इसके साथ अगर मैं जो रिएजेंट मैकमरी कपलिंग में यूज होता है दैट इज बेसिकली टाइटेनियम क्लोराइड। उसके बाद कोई भी एक्स, अभी एक्स क्या है वो भी मैं बताऊंगा, एंड देन यहाँ पे सॉल्वेंट। सो एक्स इज योर एनीथिंग दैट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, बहुत सिंपल तरीके से हम लोग इसको सीखेंगे। उसके बाद हम लोग को क्या मिलता है, ये जो कंपाउंड है टू इक्विवेलेंट डबल बॉन्ड जनरेट करता है। सो दैट इज द बेसिक सेटअप ऑफ द मैकमरी कपलिंग। राइट, तो यहाँ पे हम लोग एक्स क्या यूज करते हैं, एक्स कैन बी योर जिंक कॉपर कपल और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और यू कैन से लिथियम मेटल और यू कैन से पोटेशियम मेटल, कोई भी एक मेटल। तो ये बेसिकली देखो इलेक्ट्रॉन देता है। राइट, इलेक्ट्रॉन किसको देगा? ये जो टाइटेनियम क्लोराइड है जो बेसिकली मेन कैटलिस्ट है, यहाँ पे टाइटेनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये क्या करेगा, टाइटेनियम को इलेक्ट्रॉन देगा। राइट, उसके बाद क्या होता है, टाइटेनियम का पास अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा वही इलेक्ट्रॉन अभी क्या करेगा, इस मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट करेगा। अभी इसका मैकेनिज्म बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बेसिकली क्या होता है ना, देखो यहाँ पे ये जो कार्बोनिल कंपाउंड हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, यहाँ पे ये टाइटेनियम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन, रेडिकल, एज ए रेडिकल। तो ये क्या करेगा, बॉन्ड को ओपन हो जाएगा। तो अगर ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा, सो वी कैन राइट लाइक दिस वे, रेडिकल एंड देन यहाँ पे O माइनस। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे 2 इक्विवेलेंट है, मैं यहाँ पे 2 बिठा देता हूँ एंड यहाँ पे मैं और एक पार्ट को लेकर आता हूँ। तो ये बेसिकली बहुत सिंपल मैकेनिज्म है एंड इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है। अभी देखो ये जब O माइनस जनरेट होगा उसके बाद क्या होता है ना, जो टाइटेनियम का जो मेटल सरफेस होता है वहाँ पे ये O माइनस बाइंड कर जाता है। देखो कैसे, ऐसे करके जो यहाँ पे जो टाइटेनियम का मेटल सरफेस है वहाँ पे जाके ये O माइनस जो है ये डायरेक्टली बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे करके बॉन्ड फॉर्म करता है। ठीक है, आर 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 आर। ठीक है, उसके बाद इसका जो मैकेनिज्म होता है ऐसे करके रेडिकल के तौर पे ब्रेक हो जाता है। ये टाइटेनियम सरफेस है। ठीक है, उसके बाद ये जब ब्रेक हो जाएगा क्या होगा, मैं यहाँ पे स्टेप जंप कर रहा हूँ, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे रेडिकल होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ऐसे करके ब्रेक हो जाते हैं। फाइनली जो प्रोडक्ट बनता है वो कुछ ऐसा बनता है। राइट, बहुत सिंपल मैकेनिज्म है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या देखना है, यहाँ पे जो सॉल्वेंट, अच्छा सॉल्वेंट जो यूज होता है वो बेसिकली DME और THA, कोई भी एक सॉल्वेंट यूज होता है। ठीक है, कोई भी एक सॉल्वेंट यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा रिएजेंट यूज होता है, टाइटेनियम क्लोराइड। तो मैं यहाँ पे फ्रेशली ड्रॉ कर देता हूँ टाइटेनियम क्लोराइड। उसके साथ मैं लेट्स से लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को ले रहा हूँ और लेट्स से यू हैव सॉल्वेंट इज योर DME। तो कुछ ऐसा रिएजेंट यूज हो सकता है। इंस्टेड ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड मैं यहाँ पे जिंक कॉपर भी यूज कर सकता हूँ। मैं इसका रोल भी बता दिया क्या करता है। ये जो रिएजेंट होता है वो इलेक्ट्रॉन, कोई भी देखो मेटल इलेक्ट्रॉन टाइटेनियम के पास सप्लाई करता है एंड वही टाइटेनियम को जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो यहाँ पे इस मैकेनिज्म में डोनेट करते हैं। राइट, क्लियर हो गया? तो एट द एंड जो प्रोडक्ट बनता है वो हमारे पास डबल बॉन्ड से ओलिफिन जनरेट होता है। राइट, डबल बॉन्ड कंपाउंड जनरेट होता है, एल्कीन। ओके, दिस इज द एल्कीन सिस्टम। तो कार्बोनिल से डायरेक्ट एल्कीन हम लोग को प्रिपेयर करना है। सो दैट इज द बेसिक मैकेनिज्म एंड ये जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज एप्लीकेबल फॉर एल्डिहाइड, कीटोन एज वेल एज एस्टर। राइट, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग अभी प्रॉब्लम में मूव करते हैं। ऑलराइट, तो देखो जो फर्स्ट प्रॉब्लम है, यहाँ पे जो फर्स्ट प्रॉब्लम है, यहाँ पे हम लोग को क्या देखना है, जो कार्बोनिल कार्बोनिल बॉन्ड है उसके बीच डबल बॉन्ड जनरेट होगा। राइट, तो हम लोग इसको कैसे ड्रॉ करना है, जस्ट यहाँ पे हम लोग को इसको ऐसे देखना है, ये दिस इज योर एल्डिहाइड, दिस इज योर एल्डिहाइड। राइट, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक, तो इसके बीच एक डबल बॉन्ड जनरेट होगा। दैट्स ऑल। राइट, इस कार्बन के बीच। सो 1 2 3 4 5 6, तो हम लोग को 6 मेंबर रिंग ड्रॉ करना है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बिठाना है। सो दैट इज द फाइनल आंसर। राइट, बहुत सिंपल है।
उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम मैंने कैल्कुलस से लिया है बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे जो ये रिंग साइकिल है ना, इसका कोई चेंज नहीं होगा। कहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट होगा? देखो ये जो एलिएट है ना, इसको मैं ऐसे करके ड्रॉ करता हूँ, CH2। तो इस कार्बन एंड इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड जनरेट होगा। मैं यहाँ पे काउंट कर देता हूँ कितना, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे बेसिकली कितना मेंबर रिंग होगा? 7 मेंबर रिंग जनरेट होगा एंड दैट इज योर डबल बॉन्ड। तो बाकी जो भी है वो सेम है, ठीक है, बाकी जो भी है वो सेम है, ठीक। सो दैट इज द डबल। ऑलराइट, दैट्स ट्रू। तो ये होगा फाइनल आंसर, राइट। क्लियर हो गया? तो हम लोग को बस देखना है जो कार्बोनिल पार्ट है वहां पे डबल बॉन्ड जनरेट होगा, दैट्स ऑल। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये भी इंटरेस्टिंग है। देखो यहाँ पे क्या है, ए स्टार एंड दैट इज योर कीटोन, राइट। तो इसके बीच क्या होगा, डबल बॉन्ड जनरेट होगा। देखो रिएजेंट देखो, टाइटेनियम क्लोराइड जिंक कॉपर, और यू कैन सेम रिएजेंट, और टाइटेनियम क्लोराइड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, राइट। सेम टाइप ऑफ रिएजेंट यहाँ पे यूज होना है। जस्ट यहाँ पे ये जो एक से उसको वेरी किया है, तो यहाँ पे इस कार्बन के साथ इस कार्बन का कपलिंग होगा, राइट। तो यहाँ पे कैसे होगा, देखो डबल बॉन्ड, ये कार्बन अगर इस कार्बन के बीच होगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट होगा, कुछ इस तरह से बॉन्ड होगा। कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके, 1 2 3 4 1 2 3 4 डबल बॉन्ड। तो मिथाइल को मैं इधर शेप कर देता हूँ। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे OET ग्रुप है, राइट, OET ग्रुप है। अच्छा यहाँ पे कुछ ऐसा रिफ्लेक्स, कुछ ऐसा था, राइट, रिफ्लेक्स और एसिडिफिकेशन। तो अगर हम लोग इसको रिफ्लेक्स करेंगे और इकन से एसिडिफिकेशन करेंगे तो क्या होगा, ये ऐसे करके इसको प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, राइट। सो क्या मिलेगा हम लोग यहाँ पे, बाकी स्टेप बहुत सिंपल है। यहाँ पे ऐसे करके OET आएगा प्लस, उसके बाद क्या आएगा, वाटर जाके यहाँ पे अटैक करेगा। सो एट द एंड ना हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ पे कार्बोनिल जनरेट होगा, ठीक है, आफ्टर हाइड्रोलिसिस। सो दैट विल बी फाइनल आंसर। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद हम लोग टेबी रिएजेंट में मूव करते हैं। बहुत ही सिंपल केमिस्ट्री है, तो हमने ऑलरेडी मैकमोनी कपलिंग कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अभी हम लोग टेबी रिएजेंट डिस्कस करते हैं, ठीक है। ऑलराइट, उसके बाद देखो जो नेक्स्ट रिएजेंट है दैट इज योर टेबी रिएजेंट, राइट। नाउ फॉर द टेबी रिएजेंट का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, टाइटेनियम साइक्लोप्रोपाइल होल 2 CH2 एंड देन यहाँ पे Me2 एल्युमिनियम एंड देन यहाँ पे क्लोरीन, राइट। तो दिस इज द टेबी रिएजेंट। अभी टेबी रिएजेंट का भी काम बहुत ही इंटरेस्टिंग है। टेबी रिएजेंट का काम क्या होता है बेसिकली, देखो कोई भी अगर कार्बोनिल कंपाउंड होगा, इसमें अगर हम लोग टेबी रिएजेंट ऐड करेंगे, उसके साथ हम लोग कुछ बेस यूज करते हैं, लुईस बेस। उसके बाद हम लोग को क्या मिलता है, CH2 एंड देन R'। क्लियर हो गया? सो दैट इज द बेसिक सेटअप, राइट। तो यहाँ पे टेबी रिएजेंट देखो, टेबी रिएजेंट का मैकेनिज्म भी बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे देखो ये जो रिएजेंट है ना, दिस इज द मेन रिएजेंट, ठीक है। बट यहाँ पे देखो एल कुछ ऐसा लुईस एसिड यहाँ पे अटैच हुआ है। तो हम लोग अगर कोई भी लुईस बेस यूज करेंगे, लुईस बेस क्या करेगा, यहाँ पे जाके अटैक करेगा, ठीक है, और ये रिंग इजीली ना ऐसे करके ब्रेक हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये रिंग अगर ऐसे करके ब्रेक हो जाएगा, ओके, तो क्या होगा, देखो यहाँ पे टाइटेनियम Cp2 डबल बॉन्ड CH2 ऐसा जनरेट होगा, और आई कैन राइट लाइक Cp2 टाइटेनियम प्लस CH2 माइनस, जिसको हम लोग बेसिकली शॉक कार्बन भी बोलते हैं, राइट। तो इसका मैकेनिज्म कैसे होता है, देखो ये जो एलिएट होता है इसके साथ ये डायरेक्टली यहाँ पे अटैक करते हैं और ये O माइनस ऐसे ओपन हो जाता है। सो दिस इज अ पॉसिबल मैकेनिज्म, O माइनस R डैश एंड ये इसके बीच ना काइंड ऑफ बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ऐसे करके बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। उसके बाद हम लोग को क्या मिलता है, CH2 R डैश। तो ये बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म मैंने शॉर्ट में यहाँ पे करा है। तो ये बेसिकली टेबी रिएजेंट का ही काम है, ठीक है। टेबी रिएजेंट अभी देखो यहाँ पे जो एल्डिहाइड हम लोग यूज करते हैं, सॉरी नॉट एल्डिहाइड, जो कार्बोनिल कंपाउंड हम लोग यूज कर रहे हैं, दैट कैन बी योर एल्डिहाइड, दैट कैन बी योर कीटोन, दैट कैन बी योर A स्टार, दैट कैन बी योर एमाइड, राइट। सबके लिए एप्लीकेबल है, बट एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन एल्डिहाइड, देन कीटोन, देन A स्टार, देन एमाइड, राइट। तो सबसे रिएक्टिव कौन सा है, एल्डिहाइड, देन कीटोन, देन A स्टार, देन एमाइड।
तो टेबल रिएजेंट इसके लिए सबसे फास्ट होता है, उसके बाद सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, ठीक है। दैट मीन्स कोई भी ऐसा एग्जांपल मैं यहाँ पे करा देता हूँ। ये जो प्रॉब्लम है इसका अगर बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है, दिस इज योर कीटोन एंड ये जो पार्ट है दिस इज योर एस्टर। ना यहाँ पे अगर हम लोग टेबल रिएजेंट, ये रिएजेंट को अगर हम लोग यूज करेंगे तो यहाँ पे किसका रिएक्शन फास्ट होगा। अगर हम लोग यहाँ पे 1 इक्विवेलेंट यूज करेंगे, लेट्स से 1 इक्विवेलेंट अगर यूज करेंगे टेबल रिएजेंट, तो कीटोन ज्यादा रिएक्टिव है देन योर एस्टर डेफिनेटली। तो यहाँ पे ना इसका ही रिएक्शन होगा, ठीक है। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस, इसका नहीं होगा, राइट, बिकॉज कीटोन इज मोर रिएक्टिव। सिमिलरली इस रिएक्शन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, पीएच डबल बॉन्ड CH2 एंड देन यहाँ पे OH, फाइनली ये प्रोडक्ट बनेगा, राइट। क्लियर हो गया। तो ऐसे करके हम लोग इजीली इस रिएक्शन का एप्लीकेशन कर सकते हैं। एंड ये जो क्वेश्चन ये बेसिकली आई थिंक जून 2016 में आया था CSI नेट में ये क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे प्रीवियस ईयर से पिकअप किया, तो वही मैं अभी डिस्कस करूंगा, इसका इंपॉर्टेंस कितना अच्छा है। तो टेबल रिएजेंट का मेन स्टोरी क्या है, कोई भी कार्बोनिल से इजीली कार्बन को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करता है। एंड यहाँ पे ये बेसिकली एक ही कॉम्प्लेक्स जो रिएजेंट है, बाकी कोई ऐसा मैथमेटिक कपलिंग के जैसा 2-3 रिएजेंट यहाँ पे ऐड नहीं करना है। ओके, तो मैं ये प्रॉब्लम को डिस्कस करता हूँ अभी। ऑलराइट, तो ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली जून 2016 में आया था। देखो फर्स्ट जो स्टेप है इथिलीन ग्लाइकॉल, राइट, 1,2 डाइऑल इथिलीन 1,2 डाइऑल। यहाँ पे ये एसिडिक मीडिया में अगर हम रिएक्शन करेंगे तो क्या होता है, ये जो कार्बोनिल है ना कीटोन, यहाँ पे जाके ये प्रोटेक्शन करते हैं, राइट। सो दिस इज द प्रोटेक्टिंग रिएजेंट, राइट। तो यहाँ पे इसका क्या होता है, प्रोटेक्शन होता है, ऐसे करके ये प्रोटेक्ट कर जाते हैं। नाउ द मेन इंपॉर्टेंट इज ये प्रोटेक्शन में अगर हम लोग एसिड डाल देंगे ना, ये प्रोटेक्शन अगेन डिप्रोटेक्शन होकर यहाँ पे बैक हो जाता है। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मैकेनिज्म बहुत सिंपल है, मैं यहाँ पे कार्बोनिल से डिनोट करता हूँ, ऐसे करके दिखा देता हूँ। ऐसे करके ये अटैक करते हैं, उसके बाद O माइनस मिथाइल OH होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो प्रोटॉन है एसिडिक मीडियम में क्या होता है, एक्सचेंज होता है, उसके बाद यहाँ पे आता है। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, अंडर एसिडिक कंडीशन यहाँ पे अटैक करते हैं। तो ऐसे करके कुछ ऐसा मैकेनिज्म होता है, ठीक है, बहुत सिंपल है। तो ऐसे करके इसका प्रोटेक्शन होता है मैकेनिज्म में। ओके, सॉरी, राइट। तो इसके बाद क्या है, बाकी जो ग्रुप है वो सेम है, बाकी किसी का कुछ नहीं होगा। उसके बाद देखो अगर हम लोग टेबल रिएजेंट यूज करेंगे तो क्या होगा, टेबल रिएजेंट क्या करेगा, ओनली ए स्टार यहाँ पे एप्लीकेबल है, राइट, क्योंकि जो पहले जो कीटोन था उसका भी ब्लॉक हो गया। तो अगर हम लोग यहाँ पे टेबल रिएजेंट यूज करेंगे दैट इज टाइटेनियम Cp2 CH2 Al Me2 एंड देन यहाँ पे Cl, राइट। तो ये रिएजेंट अगर हम यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इसका डबल बॉन्ड जनरेट होगा। राइट, उसके बाद एसिडिफिकेशन है। अभी एसिड अगर डालेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट जो पॉइंट है, अगर यहाँ पे हम लोग एसिड डालेंगे तो क्या होगा, बेसिकली इसको तो पहले डिपोटेशन कर देगा, यहाँ पे भी रिएक्शन होगा। कैसे होगा, देखो इसका तो डिपोटेशन हो जाएगा, मैंने बताया ना, इस यहाँ पे अगर एसिड डालेंगे तो ये बैक हो जाता है। यहाँ पे अगर हम लोग एसिड से ट्रीट करेंगे ना तो ये पोटेशन डिपोटेशन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले इसका तो डिपोटेशन होगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, एसिडिक मीडियम में ये जाके यहाँ से प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, लाइक एनॉल टाइप ऑफ सिस्टम, राइट, लाइक एनॉल टाइप ऑफ सिस्टम। तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा CH, यहाँ पे जाएगा OCH3 प्लस कार्बन बैक हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, वाटर जाके यहाँ पे डायरेक्ट अटैक करेगा, इसको ओपन हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ से उसके बाद मिथानॉल निकल जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल मैकेनिज्म है, बाकी बहुत सिंपल है, ठीक है। तो ये बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर हो गया। सो दैट विल बी फाइनल आंसर, कुछ ऐसा था, ठीक है। क्लियर हो गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री है, मैकमरी कपलिंग एज वेल एज स्टेबल रिएजेंट, ठीक है। उसके बाद हम लोग ग्रुप्स कैटलिस्ट और से रिंग क्लोजिंग मेटासिस में मूव करते हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो इसके बाद जो नेक्स्ट केमिस्ट्री है दैट इज एल्कीन मेटाथिसिस, राइट, एल्कीन मेटाथिसिस और से रिंग क्लोजिंग मेटाथिसिस। एंड यहाँ पे हम लोग बेसिकली ग्रुप्स कैटलिस्ट यूज करते हैं। जो कैटलिस्ट का स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा है, रुथेनियम डबल बॉन्ड फिनाइल, यू हैव ए क्लोरीन, क्लोरीन PCY3 PCY3 से रुथेनियम रुथेनियम RU, ठीक है, रुथेनियम।
एंड यहाँ पे साइक्लिक रिंग इज योर, दिस इज द साइक्लोहेक्सेन रिंग, ठीक है। ओके नाउ यहाँ पे बेसिक जो केमिस्ट्री है वहाँ पे क्या होता है ना, इस रिएजेंट को अगर हम यूज करेंगे, ये जो कैटलिस्ट है इसको अगर हम यूज करेंगे तो क्या होता है ना, बेसिकली देखो एक सबस्ट्रेट मैं लेता हूँ, जैसे इस प्रॉब्लम को अगर बात करेंगे, यहाँ पे हम लोग इस कैटलिस्ट को ऐड करेंगे, इस कैटलिस्ट को अगर हम लोग ऐड करेंगे, दैट कैन बी 10 मोल %, 5 मोल %, बहुत कम परसेंट अगर यूज करेंगे तो क्या होता है ना, इस कार्बन है ना, दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड जनरेट होता है, दैट इज द होल केमिस्ट्री। क्लियर हो गया? तो ये जो रेड कार्बन है ना, इसके बीच डबल बॉन्ड जनरेट होता है। अभी ये बाकी दो कार्बन निकल जाता है, कैसे ये ऐसे एलिमिनेट होता है वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके तो इसका मैकेनिज्म बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। क्या होता है ना, देखो यहाँ पे जो ग्रुप है इसको मैं आर एज्यूम कर लेता हूँ, फिनाइल ये जो कैटलिस्ट है क्लोरीन क्लोरीन आर आर, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में क्या होता है 2+2 साइक्लो एडिशन होता है, 2+2 साइक्लो एडिशन। तो 2+2 साइक्लो एडिशन में क्या होता है, ऐसे करके 4 मेंबर रिंग जॉइंट होता है, यहाँ पे रुथेनियम 4 ग्रुप है, यहाँ पे फिनाइल एंड देन यू हैव अ नाइट्रोजन काइंड ऑफ दिस सिस्टम, राइट। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, देखो यहाँ पे इस बॉन्ड ऐसे करके मूव हो जाता है और ऐसे निकल जाता है, तो यहाँ से क्या एलिमिनेट होता है पीएच, राइट। एंड यहाँ पे क्या जनरेट होता है, देखो डबल बॉन्ड इन, एंड यहाँ पे आ गया रुथेनियम क्लोरीन क्लोरीन आर आर, राइट। तो सर क्लियर हो गया? तो यहाँ पे क्या हो गया, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे अगेन यू कैन से लाइक 2+2 साइक्लो एडिशन। तो अगेन 2+2 साइक्लो एडिशन अगर होगा तो क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे 4 मेंबर रिंग ऐड होगा, टॉसाइल, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अगेन यहाँ से ऐसे करके बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। सो एट द एंड जो प्रोडक्ट मिलता है दैट इज अ फाइनल प्रोडक्ट। बहुत सिंपल मैकेनिज्म है, राइट। उसके बाद जो ये प्रोडक्ट मिलता है, दैट मींस कोई भी अगर ऐसे डबल बॉन्ड रहेगा उसके बीच ऐसे करके एक बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, डबल बॉन्ड जनरेट होता है। दैट मींस इस एग्जांपल की अगर बात करेंगे, ये भी इन दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड जनरेट हो जाता है। वेरी सिंपल केमिस्ट्री, हम लोग वही सीखना है, एंड दैट इज द बेसिक मैकेनिज्म फॉर द रिंग क्लोजिंग मेटाथेसिस, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट प्रॉब्लम में मूव करते हैं। ऑलराइट, तो देखो जो फर्स्ट प्रॉब्लम मैंने ऑलरेडी बता दी, यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली देखो यहाँ पे अगर हम सही से देखेंगे, ये दोनों कार्बन के बीच जस्ट बॉन्ड फॉर्म होता है, बाकी कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे बस डबल बॉन्ड जनरेट हो जाता है, राइट। और बाकी जो ग्रुप है, सो दैट इज योर जी। क्लियर हो गया? ओके उसके बाद देखो फर्स्ट जो रिएजेंट है दैट इज हाइड्रोजन एंड पैलेडियम। तो अगर हम लोग कोई मेटल मीडिएटेड हाइड्रोजनेशन करेंगे, दिस इज योर मेटल, तो अगर कोई भी मेटल मीडिएटेड हाइड्रोजनेशन करेंगे, कोई भी ऐसा मेटल सरफेस में अगर हाइड्रोजनेशन करेंगे, वो ऑलवेज सीन फैशन से डबल बॉन्ड में एडिशन होता है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे अगर हम लोग मेटल मीडिएटेड हाइड्रोजनेशन करेंगे तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड का हाइड्रोजनेशन हो जाएगा, एंड दैट इज आल्सो फ्रॉम द सेम साइड। क्लियर हो गया? उसके बाद देखो अगर हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज करेंगे तो ये जो CO है कार्बोनिल, उसका CH2 में कन्वर्ट होगा, ठीक है। ऐसे करके कन्वर्ट हो जाएगा जो कार्बोनिल है। सो दिस इज द एमाइड ग्रुप, राइट। एमाइड है, तो ये जो एमाइड है, ये लिख देता हूँ, जो एमाइड है वो कॉरस्पॉन्डिंग एमीन में कन्वर्ट हो गया, राइट। सो दैट इज द फाइनल आंसर H। बहुत ही सिंपल केमिस्ट्री। ओके उसके बाद देखो जो नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे हम लोग कैटलिस्ट यूज करेंगे, यहाँ पे अगर हम लोग कैटलिस्ट यूज करेंगे 5% लेट से, तो क्या होगा, बेसिकली देखो यहाँ पे इस कार्बन के साथ जो इंटरनल कार्बन है ना, उसके साथ डबल बॉन्ड ऐड होगा। ये बेसिकली एक्सटर्नल कार्बन, राइट। ये जो आउटसाइड मिथिलीन ग्रुप है CH2 वो निकल जाता है, एंड इनसाइड का जो कार्बन होता है उसके बीच डबल बॉन्ड जनरेट होता है। दैट इज अ वेरी सिंपल ट्रिक, राइट। सो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे पहले हम लोग को 6 मेंबर रिंग ड्रॉ करना है, राइट। 1 2 3 4 5 6, तो 6 में क्या है, एक मिथाइल ग्रुप है, 6 के साथ एक का डबल बॉन्ड ऐड होगा, एक में क्या है, एक इथाइल ग्रुप, 2 3 में क्या है, 2 CO2 ग्रुप। क्लियर हो गया? तो ऐसे करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। सो दैट विल बी फाइनल आंसर। यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐड होगा, न्यू बॉन्ड फॉर्म हुआ है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सो दैट विल बी फाइनल आंसर I, राइट। ओके उसके बाद देखो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ये दोनों कार्बन जो मिथिलीन ग्रुप है ब्लैक वन, ये निकल जाएगा, तो इस कार्बन के साथ इस कार्बन का बॉन्ड फॉर्म होगा, राइट।
तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अच्छा यहाँ पे 8 मेंबर रिंग है, तो हम लोग को पहले 8 मेंबर रिंग को ड्रॉ करना है। ऐसे हो गया ना 8 मेंबर। ओके, सो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो दिस इज योर 1, तो इसके साथ इसका होगा, ये मिथाइल आ गया, डबल वन, तो 1 2 3 1 2 3, सो दैट विल बी फाइनल आंसर। क्लियर हो गया? सो दैट विल बी जी। तो ऐसे करके हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग दिस केमिस्ट्री। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग 3 केमिस्ट्री हमने आज डिस्कस किया, दैट इज योर मैथमेटिक कपलिंग टेबल रीजन एंड देन यू हैव a ring closing matrices, right? And if you like this video, please share with your friend and don't forget to subscribe my YouTube channel. Thank you very much for watching this video. Next video से हम लोग पेरिसाइक्लिक रिएक्शन स्टार्ट करें, ऑलराइट?